हेलो फ्रेंड्स। मेरी विजन होलसेल प्लेटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम क्रेडिट नोट आइटम वाइज सेलेबल एंट्री कैसे की जाती है इसकी जानकारी लेंगे। जो भी प्रोडक्ट नॉन मूविंग है वो प्रोडक्ट सेलेबल क्रेडिट नोट से फिर जीएसटी रिटर्न लिए जा सकते हैं। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर के मेन स्क्रीन पे वाउचर एंट्री इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद F7 की प्रेस करनी है। उसके बाद क्रेडिट नोट आइटम वाइज इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस तरह की विंडो आपके सामने शो हो जाएगी। उसमें क्रेडिट नोट टाइप्स लिखे हुए नॉन सेलेबल में एक्सपायरी प्रोडक्ट रिटर्न लिए जा सकते हैं और सेलेबल में नॉन मूविंग प्रोडक्ट लिए रिटर्न लिए जा सकते हैं। तो सीखेंगे सेलेबल एंट्री कैसे करते हैं। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद डेट, जिस डेट को आप ये क्रेडिट नोट आपको रिटर्न आ चुकी है वो डेट यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कस्टमर लिखेंगे, कस्टमर का नाम यहाँ पे जैसे ही टाइप करेंगे राइट साइड में उसका लिस्ट शो हो जाएगा, उधर से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कस्टमर वाइज पेंडिंग क्रेडिट नोट यहाँ पे दिखाएगा। इस कस्टमर की कौन सी भी क्रेडिट नोट पेंडिंग है आपके पास तो उसका रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। इस रिपोर्ट के लिए क्रेडिट नोट कॉन्फ़िगरेशन में कुछ सेटिंग है, उसको यस करना पड़ता है। अगर वहां पे नो रहेगा तो ये रिपोर्ट आपको नहीं दिखाई देगा। फिलहाल इसको यस एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद ये ये जो पार्टी है उसका सब डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। उसका एड्रेस लिखा है, उसका बैलेंस क्या है, उसका जीएसटी टाइप रेगुलर है तो उसका डिटेल्स आ चुका है यहाँ पे। राइट साइड में देखेंगे कस्टमर का लास्ट सीएन कभी बनाया था उसका डेट भी यहाँ पे शो हो चुका है। एंटर करने के बाद यहाँ पे होल्ड पे कर्सर आ जाएगा आपका। वहां पे अगर आपको यस करना है, यस करेंगे तो ये क्रेडिट नोट किसी भी बिल में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद एडजस्ट आफ्टर डेज, यहाँ पे आप 30 डेज 40 डेज लिखेंगे तो ये क्रेडिट नोट 30 डेज या 40 डेज जो भी डेट लिखेंगे आप, डेज लिखेंगे वो डेज के बाद ही ये क्रेडिट नोट एडजस्ट हो पाएगा। सेल्समैन नेम, जिस सेल्समैन ने ये क्रेडिट नोट रिटर्न लाई है तो उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। गोडाउन नेम, ये प्रोडक्ट कौन से गोडाउन में आप स्टोर करने वाले हैं उसका गोडाउन का नाम यहाँ पे लिखेंगे। रेफरेंस नंबर, भूषण मेडिकल ने कुछ प्रिंट दी है उसका कुछ वाउचर नंबर रहेगा, रेफरेंस रहेगा तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इस अकाउंटिंग वाउचर यस आ चुका है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये सेलेबल क्रेडिट नोट है, इस पे जीएसटी चार्ज हो चुका है और ये GSTR 1 में भी आने वाली है तो इसको ऑटोमेटिकली यस ही आएगा। अगर ये क्रेडिट नोट किसी बिल में एडजस्ट होती है तो ये ऑप्शन आप चेंज नहीं कर पाओगे। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल F3 लिखा है राइट साइड में, लोड सेल बिल। कंट्रोल F3 से आप कौन सा भी बिल डायरेक्टली बिल टू बिल रिटर्न ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे CR1 है, जैसे CR1 ये टोटल बिल रिटर्न आ चुका है तो बिल नंबर लिखेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद पूरा के पूरा बिल यहाँ पे ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। उसमें क्वांटिटी, उस बिल में जो भी क्वांटिटी था, स्कीम था, कौन सा रेट था, वो ऑटोमेटिकली सब प्रोडक्ट यहाँ पे लोड हो जाएगी। फिलहाल हम मैन्युअली एंट्री करके देखेंगे तो इसको डिलीट कर देंगे, अल्ट डी से प्रोडक्ट पे जाके अल्ट डी से डिलीट कर सकते हैं। मैन्युअली प्रोडक्ट टाइप करेंगे रेबिसिप 220। प्रोडक्ट टाइप करने से राइट साइड में लिस्ट शो हो जाएगा, उधर से पिक करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे ये प्रोडक्ट भूषण मेडिकल को कभी कभी सेल आउट किया है उसका हिस्ट्री दिख जाएगा। उसमें सब वाउचर नंबर, स्कीम वगैरह सब दिखाएगा इंफॉर्मेशन। उसको एंटर करेंगे। एंटर करेंगे उसके बाद ये प्रोडक्ट का डिटेल्स विंडो शो हो जाएगा। उसमें प्रोडक्ट का सब डिटेल्स आ जाएगा, जीएसटी क्या है, पैकिंग क्या है, शेल्फ नंबर क्या है, ये सब शो हो जाएगा। राइट साइड में देखेंगे F2 से सेल वाउचर, मतलब जो पहले वाला जो हिस्ट्री का विंडो था वो यहाँ से वापस से आप F2 से डेट रेंज यहाँ पे एंटर करके वापस से वो विंडो ओपन कर सकते हैं। फिलहाल एस्केप करेंगे। F3 से आपके पास कौन सा ये प्रोडक्ट का स्टॉक अवेलेबल है वो भी देख सकते हैं। F4 से इस प्रोडक्ट का कौन सा रेट आपके पास अवेलेबल है हिस्ट्री में तो वो भी देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। रीजन रीजन सेल्स रिटर्न आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि ये सेलेबल प्रोडक्ट है, नॉन मूविंग प्रोडक्ट है तो ये सेल्स रिटर्न में कैटेगरी में यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। ऐड टू स्टॉक ऑटोमेटिकली यस आ चुका है, क्योंकि
स्टॉक में ऐड हो जाएगा और दोबारा से आप ये प्रोडक्ट सेल कर पाओगे। राइट साइड में देखेंगे अप्लाई टैक्सेस यस लिखा है, यहाँ पे नो भी कर सकते हैं आप, क्योंकि 6 महीने का प्रोडक्ट पहले का रहेगा तो अप्लाई टैक्सेस यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। इसका वाउचर नंबर जो भी है, डेट, इस चीज से ऑटोमेटिकली ले लेगा। करंट स्कीम ब्लू में दिखाया गया है, इस प्रोडक्ट को करंट स्कीम क्या क्या चालू है उसका डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। क्वांटिटी यहाँ पे लिखेंगे, कितना क्वांटिटी है आपके पास रिटर्न आ चुका है। एक क्वांटिटी है जो हमने सेल आउट किया था लास्ट। स्कीम क्या है, स्कीम तो एक पे नहीं था, 5 पे एक स्कीम था, तो एक पे जो भी नेट रेट है वो ऑटोमेटिकली नीचे लोड हो चुका है। बैच नंबर एक्सपायरी ऑटोमेटिकली हिस्ट्री से ले लेगा। आपको अगर मैन्युअली फीड करना है तो यहाँ पे मैन्युअली भी फीड कर सकते हैं आप। सेल रेट भी ऑटोमेटिकली आ चुका है। स्कीम को एंटर करने के बाद यहाँ पे जो भी स्कीम है आपको दोबारा से डिफाइन करनी है तो यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं। सेल रेट ऑटोमेटिक आ चुका है, एंटर करेंगे। सेल रेट वही रिटर्न रेट है, क्योंकि नॉन मूविंग प्रोडक्ट है, सेलेबल है, तो वही रिटर्न रेट आएगा। डिडक्शन कुछ लिखना है आपको, 10%, 3%, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। एंटर करेंगे, टोटल आ चुका है अमाउंट, क्वांटिटी इंटू जो भी रेट है वो रिटर्न अमाउंट आ चुका है। एंटर करने के बाद सेकंड प्रोडक्ट लेंगे, ब्यूडे सॉल्व 0.5 mg रिस्पूल्स। एंटर करने के बाद यहाँ पे उसका भी इंफॉर्मेशन दिखेगा, जो भी सेल आउट किया था हमने 18+2 दिए थे, हमारे पास अभी 9+1 उसने रिटर्न ले चुके हैं। 9+1 यहाँ पे लिखेंगे, बैच नंबर वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सब डिटेल आ जाएगा। 9+ की वापस से डिफाइन करनी है तो डिफाइन कर सकते हैं। एंटर करेंगे, एंटर, एंटर। ये प्रोडक्ट हो गया। अभी सब प्रोडक्ट होने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद डिस्काउंट पे आएगा, डिस्काउंट जो भी भूषण मेडिकल को दिया गया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड हो जाएगा। ग्रॉस आ जाएगा, क्वांटिटी इंटू जो भी ग्रॉस है वो आ जाएगा। स्कीम डिस्काउंट का टोटल आ जाएगा, सीजीएसटी, एजीएसटी जो भी जीएसटी चार्ज हुआ है उसका इंफॉर्मेशन नीचे आ जाएगा। अगर आपको इसका बाइफर्केशन देखना है जीएसटी का, तो अल्टी से यहाँ से जीएसटी का बाइफर्केशन देख सकते हैं। 6%, 12%, 6% जीएसटी टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं। स्किप करेंगे इसको। एडिशन कुछ परसेंटेज में ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। लेफ्ट माइनस सेल, यहाँ पे ये क्रेडिट नोट आपको 437 किसी पुराने बिल में एडजस्ट करनी है तो यहाँ पे लिख के एडजस्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल इसको एस्केप करेंगे, जीरो करेंगे इसको। लेफ्ट साइड में देखेंगे कस्टमर सेल सीएन हिस्ट्री, सीएन समरी, मतलब इस पार्टी को जितने अमाउंट का सेल हुआ है और रिटर्न अमाउंट कितना है उसका रेशो क्या है वो इसमें लेफ्ट साइड में शो हो रहा है। चेक बाय, ये क्रेडिट नोट किसने चेक किया है तो उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। रिसीव डेट, ये क्रेडिट नोट आपको कौन सी डेट को रिसीव हुआ है उसका डेट यहाँ पे लिख सकते हैं। नरेशन में डिटेल्स आएगा, ये क्रेडिट नोट का डिटेल्स कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट में आप नरेशन लिख सकते हो उसमें। एंटर करेंगे। राइट साइड में देखेंगे अटैचमेंट, अटैचमेंट में उसका कॉपी, फोटो कॉपी अटैच भी कर सकते हैं। सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे कंफर्म का विंडो आ जाएगा, यहाँ से यस करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। फाइल बनाएंगे तो इसका फाइल बन जाएगा। ईमेल पे क्लिक करेंगे तो ऊपर लिखे हुए मेल पे इसका मेल चला जाएगा। मेल में पीडीएफ और सीएसवी फाइल चला जाएगा उसको। सिलेक्ट डिजाइन में आप तरह तरह की डिजाइन क्रिएट करके रखेंगे तो डिजाइन में ये अलग अलग डिजाइन में ये प्रिंट या यही से कर सकते हैं। फिलहाल इसको नो करेंगे तो नेक्स्ट क्रेडिट नोट के लिए विंडो आपके सामने शो हो जाएगी। इसमें अभी यही क्रेडिट नोट आपको वापस से ओपन करनी है, उसमें एडिट करना है तो या डिलीट करनी है तो यहीं पे F12 प्रेस करेंगे। वाउचर टाइप लिखेंगे क्रेडिट नोट आइटम वाइज। एडिट करना है तो एडिट करेंगे, अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट डायरेक्टली लिख सकते हैं या प्रिंट ले सकते हैं। एडिट से डिलीट या प्रिंट दोनों भी कर सकते हैं। वाउचर नंबर, वाउचर नंबर आपको पता है तो यहाँ पे आप वाउचर नंबर डायरेक्टली एंटर करके वाउचर ओपन कर सकते हैं, नहीं तो एंटर करेंगे, डेटिंग लिखेंगे कौन सी डेट का ये क्रेडिट नोट है
एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह की विंडो शो हो जाएगी। जो भी क्रेडिट नोट आपको एडिट करनी उस पे कर्सर एरो की से लेके एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप इसमें पार्टी का नाम, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट का क्वांटिटी चेंज करना है तो उस प्रोडक्ट पे लेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसमें क्वांटिटी रेट आप चेंज कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट इसमें से डिलीट करना है तो आप प्रोडक्ट पे जाके अल्टी भी डिलीट कर सकते हैं। अगर ये पूरा क्रेडिट नोट आपको डिलीट करना है तो नीचे आके अल्टी प्रेस करना है, तो ये क्रेडिट नोट डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा और उसका रिवर्स इफेक्ट सब चला जाएगा। अगर ये क्रेडिट नोट आपको प्रिंट करनी है दोबारा अल्ट पी से प्रिंट भी कर सकते हैं। मेल करनी है तो यही से अल्ट पी से मेल पे क्लिक करेंगे। अगर आप इस क्रेडिट नोट में कुछ चेंज किया है तो आपको ये क्रेडिट नोट दोबारा से सेव करना पड़ेगा। फिलहाल एस्केप करेंगे। तो इस सेशन में हमने देखा क्रेडिट नोट आइटम वाइज सेलेबल एंट्री कैसे करते हैं, उसको एडिट कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, इसकी जानकारी ली। धन्यवाद।